हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉगिन स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है BSTC के अंदर जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो टॉपिक है उसके अंदर यहाँ पे अपनी इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा जो है वो हम आर्टिकल से रिलेटेड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल से। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स जो है वो कितने होते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 टाइप के जो आर्टिकल्स है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें इनका यूज जो है वो कहाँ कहाँ पे किया जाता है उस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है ए, एन और द। ये आर्टिकल फ्रेंड्स आपने बचपन से ही पढ़े होंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम इन आर्टिकल्स को इस प्रकार से देखेंगे कि इनका यूज जो है एग्जाम में आपके किस प्रकार से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आपके 3 आर्टिकल्स जो यूज़ किए जाते हैं, ए, एन और द आर्टिकल्स है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ है, जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अब नाउन क्या होता है? संज्ञा। जैसे जिसे अपनी हिंदी में संज्ञा कहते हैं, वही हमारा नाउन है। तो फ्रेंड्स, जो संज्ञा है वो क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये आपको पता होगा। और फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि जो आर्टिकल है वो हमेशा ध्यान रखना, नाउन से पहले यूज करेंगे इसको। ना ही हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं और ना ही एडवर्ब से पहले। उसके साथ नाउन होनी बहुत ही कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस जो है वो बताती हूँ। जैसे कि मैं ये कहूँ कि ब्रेव गर्ल, मैं इस वर्ड को लिख रही हूँ ब्रेव गर्ल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैंने यही लिखा सिंपल ब्रेव, तो ब्रेव क्या है? ब्रेव तो कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है ना, कोई भी, मैन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। लेकिन हमने डिफाइन कर दिया कि गर्ल है वो वुमेन है, तो यहाँ पे जो गर्ल है वो नाउन है। तो इसके पहले हम आर्टिकल्स लगा सकते हैं ए, एन, जो भी आर्टिकल हमें यूज करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो क्या है कि जो द आर्टिकल्स है ना, उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो द आर्टिकल्स जो है वो क्या, तो फ्रेंड्स यहाँ पे द आर्टिकल्स जो है वो एक डिफाइनाइट आर्टिकल्स होता है। इसका यूज़ हम नाउन से पहले करते हैं और ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है ऑफ द नाउन इज नॉन टू द रीडर। उस नाउन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है द आर्टिकल्स जो होता है, जो कोई डिफाइनाइट आर्टिकल्स होता है। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको इसके एग्जाम्पल लेकर भी बताऊंगी किस प्रकार से हम ए, एन और द आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स देखो, इसमें क्या है, अगर फ्रेंड्स हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स को ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका डिफाइनाइट आर्टिकल्स, ओके, एंड सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है इसमें इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स। अब जो डिफाइनाइट आर्टिकल्स होता है उसके अंदर आता है आपका आर्टिकल द आर्टिकल्स। द आर्टिकल्स जो है वो एक डिफाइनाइट आर्टिकल्स है। इसका मतलब क्या होता है? निश्चित। कोई चीज़ जो निश्चित है उसे हम क्या कहते हैं? डिफाइनाइट कहते हैं। उसमें हम द आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? ए और एन जो होता है, जो बचे हुए 2 आर्टिकल्स हैं हमारे ए और एन आर्टिकल्स, ये क्या होते हैं? हमारे इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स होते हैं। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है, कौन सा डिफाइनाइट आर्टिकल्स है और कौन सा इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा फिर डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स में? तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो डिफाइनाइट आर्टिकल जिसमें हम द का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आप इसका यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो नाउन होता है वो प्लूरल कैसे बनता है? जब उसके साथ हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया बॉय, ओके, तो मैंने इसके साथ लगा दिया एस, तो ये क्या हो गया? प्लूरल।
अब हम इसके साथ में दा का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो एक स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है, क्या हम दा का यूज़ जो है यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके साथ हम ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स हम इसके साथ में ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे, तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ए और एन होता है इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, एक, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो क्या बहुत सारे जो बॉयज़ है वो एक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। इसलिए यहाँ पे ए बॉय तो सही है लेकिन ए बॉयज़ सही नहीं है। तो ये आपको एरर एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ए और एन आर्टिकल्स ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, ओके। एंड जो द आर्टिकल्स है ये क्या है, दोनों के साथ यूज किया जाता है। द आर्टिकल्स यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब ए और एन दोनों ही यहाँ पर किस प्रकार के नाउन है, इनडिफाइनाइट नाउन है, तो फिर ए और एन में कैसे डिफरेंस हम करेंगे? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, जो ए आर्टिकल्स होता है ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड हमें देता है, यानी कि व्यंजन जो होता है, व्यंजन और स्वर जो होता है उसमें व्यंजन जो होता है वो ए होता है और ए एन जो होता है इसमें वोवल साउंड आती है, यानी कि स्वर वाली साउंड आती है। अब फ्रेंड्स देखो इसमें वोवल वाली साउंड आती है तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। जब ये वर्ड किसी शब्द के स्टार्टिंग में हो तो हम वहाँ पर एन आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, और अदरवाइज जो बचे हुए हैं जैसे बी बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, डी बचा हुआ है, तो ये जो बचे हुए रिमेनिंग जो है ए बी सी डी के अंदर जो भी वर्ड आएंगे उसमें हम एन आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, हम ए का यूज़ करेंगे। ये तो हुई आपकी बेसिक डेफिनेशंस। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, ये जो 5 वोवल मैंने आपको बताए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो ए ई आई ओ यू, ये आपको नॉर्मली किसी स्टूडेंट के द्वारा या फिर किसी टीचर के द्वारा बता दिए जाते हैं कि ये वर्ड आने के बाद हम एन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उस वर्ड का उच्चारण अगर हमारा साउंड जो है वो वोवल दे रहा है, वोवल साउंड आ रही है, स्वर साउंड आ रही है, तभी हम एन आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस जो है वो बताती हूँ जिससे आपका बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यूनिवर्सिटी। अब फ्रेंड्स आप बताओ कि इसमें हम ए का यूज़ करेंगे या फिर एन का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो कुछ स्टूडेंट कहेंगे इसमें हम एन का यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें हम एन का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि हम ए का यूज़ करेंगे। अब पीछे रीज़न क्या है, जब हम इसको लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रहा है, ये किसी ए आ ई से स्टार्ट ना होके ये यू से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। तो आपको उच्चारण भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, आपको क्या रखना है, उच्चारण भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको कुछ वर्ड लिखा देती हूँ, वो आप नोट कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में अगर उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे ए और एन के अंदर कंफ्यूज ना हो कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड है अम्ब्रेला। आपको बताना है इसमें ए का यूज़ होगा या फिर एन का यूज़ होगा। तो सभी स्टूडेंट बताना किसका यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर ए और एन में से हम अगर देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर एन का यूज़ होगा। अब मैं इसको लिख के बताती हूँ आपको हिंदी में, इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे हिंदी में। अम्ब्रेला ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके साथ, और यहाँ पे यू से भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसके साथ हम एन आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। अब सेकंड है यहाँ पे यूनियन। तो यूनियन जो है यू से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू के अंदर यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसमें ए का यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स इसको हिंदी में लिखने पर ये यूनियन बनता है, इसलिए हम इसमें ए का यूज़ करेंगे। ओके, इसमें एन का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है वन।
वन से पहले हम ए का यूज़ करेंगे या फिर एन का यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम ऑलवेज ए का यूज़ करते हैं, हमेशा हम यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। और वन के बाद में वो कुछ भी लिख कर दे सकता है, 1% दे सकता है, वो वहाँ पे 1 रुपीज़ नोट दे सकता है, लेकिन जहाँ पर भी आपको वन वर्ड दिखे वहाँ पर आपको ए का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक वर्ड है हॉनेस्ट, लेकिन फ्रेंड्स इसको हॉनेस्ट ना बोल के इसको हम हिंदी में अगर देखें तो ऑनेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं। इसलिए ये सवर से स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसके साथ में एन जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं, एन आर्टिकल्स का ऑनेस्ट के साथ में यूज़ करते हैं। इसको हम नॉर्मली हॉनेस्ट बोलते हैं, लेकिन इसको हॉनेस्ट नहीं बोला जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ऑनेस्ट बोला जाता है, इसलिए हम इसके साथ एन आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। आपको ये ध्यान देना है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपके लिए जो रूल मैंने बताया वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया कि जब भी हम इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ए और एन दो ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स हैं, और ये हमेशा सिंगुलर वर्ड के साथ में यूज़ किए जाते हैं। ओके, फिर है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जब भी हमें कॉन्सोनेंट साउंड दी जाती है तो ए का यूज़ करते हैं, और जब भी साउंड वॉवल साउंड आती है, सवर साउंड आती है, तो हम एन का यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स तीनों को मैंने एक साथ लिया है ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाए। आप देखो यहाँ पर ये क्या होता है? डिफाइनाइट आर्टिकल्स होता है। ये क्या होता है? इनडिफाइनाइट्स और भी इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स होता है, ए और एन। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देयर इज ए यूनिवर्सिटी, तो ए जो है वर्ड हमने यूनिवर्सिटी के साथ लगाया है, उसी प्रकार दिस इज ए बुक। ओके, तो यहाँ पे ये बी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ तो नॉर्मली हम किसका यूज़ करेंगे? ए आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एन में देखो अम्ब्रेला, मैंने आपको हिंदी में इसको लिख के दिखाया, कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला। ओके, वैसे ही ऑक्टोपस एन आर्टिकल्स का यूज़ करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डिफाइनिट आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो द आर्टिकल्स क्या होता है? किसी स्पेसिफिक जो नाउन होता है उसको डिनोट करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। यहाँ पे देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग, द किंग द किंग वॉज ब्रेव। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि जो राजा था, पहले हमने एक स्टोरी लिखी कि देयर वॉज ए किंग, यहाँ पे एक राजा है और जो राजा है वो बहुत ही ब्रेव है, या फिर एक राजा था वो बहुत ही ब्रेव था। तो उस राजा के बारे में हमने पहले से कुछ बताया कि एक राजा था, अब उसी राजा के बारे में हम बता रहे हैं कि वो ब्रेव था। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ बातें बता रहे होती हैं, उसको डिफाइनाइट करके, उसको निश्चित करके, तो हम उसमें द आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, वेयर इज द टीचर, इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है वेयर इज द टीचर। अब वो उस किसी पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं, किसी टीचर का नाम है जो उस पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने डिफाइनाइट आर्टिकल्स यूज़ किया है, द आर्टिकल्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस इसको एक तरीके से और बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देयर वॉज ए लॉयन, एक समय की बात है, एक शेर था, है ना। जो शेर था वो बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही चतुर था। तो द लॉयन वॉज क्लेवर, वो जो शेर था, वो जो लॉयन था वो बहुत ही चालाक था। उस लॉयन की बात की तो दा लगाना पड़ेगा हमें वापस उसी लॉयन की। ऐसे तो लॉयन बहुत सारे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हमने उसी लॉयन पे फोकस किया है। ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ए एंड द आर्टिकल्स जो है, इनके एक बार आप यूज़ इस प्रकार से देख सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जो चीज़ें काउंटेबल है वो कौन सी है और नॉन काउंटेबल चीज़ें कौन सी होती है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनके लिए हम काउंटेबल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 5 एप्पल है, तो क्या आप 5 एप्पल को गिन सकते हो? हाँ, अपने 5 एप्पल को गिन सकते हैं, 1 बाय 1 गिन सकते हैं। मैंने कहा 5 लड़के हैं, तो लड़कों को गिन सकते हो क्या आप? हाँ गिन सकते हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़कों को हम गिन सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, ए डॉग, ए चिकन, ए बॉय, ए टीचर, ए गर्ल, ए लेसन। लेसन को गिन सकते हैं ना, अपने बहुत सारे लेसन है, 5 लेसन है, मुझे 4 लेसन तैयार करने हैं, इस प्रकार से अपनी उन चीज़ों को गिन सकते हैं ना।
और कोई भी वेबसाइट है, कितनी 4 वेबसाइट है, 5 वेबसाइट है, तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को गिन सकते हैं और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल मानते हैं। ओके, उसी प्रकार फ्रेंड्स एन में भी काउंटेबल नाउन होनी जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो ए और एन आर्टिकल्स होता है उसमें नाउन सिंगुलर भी होना जरूरी है, नाउन काउंटेबल होना भी जरूरी है। अगर आप उस नाउन को गिन नहीं सकते तो हम ए और एन आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सेकंड काउंटेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं द आर्टिकल्स की, तो द आर्टिकल्स में कोई रूल नहीं है, उसके अंदर आप चाहे प्लूरल लो, चाहे सिंगुलर लो, चाहे काउंटेबल लो, चाहे नॉन काउंटेबल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता द को। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, द आर्टिकल्स में कोई रूल नहीं है, द में आप सिंगुलर लोगे, प्लूरल लोगे, काउंटेबल लोगे, नॉन काउंटेबल लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा द आर्टिकल्स को, तो इसलिए द सबसे बेस्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, कहाँ पे काउंटेबल यूज करना है हमें, कौन सा कहाँ पे नॉन काउंटेबल यूज करना है। अब फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पर एन आर्टिकल्स को और अच्छे से आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है इस प्रकार, शी हैविंग एन अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला के साथ में मैंने क्या लगाया, एन आर्टिकल्स। शी इज, अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होता है ना वर्ड, जो उसको हम शी इज बोलते हैं। ओके, शी इज एन इंट्रोवेरेंट, ही इज नॉट एक्सट्रोवेरेंट। तो एक्सट्रोवेरेंट, इंट्रोवेरेंट वर्ड जो है इनके साथ में हमने कौन सा आर्टिकल्स लगाया है, एन आर्टिकल्स। क्यों लगाया है फ्रेंड्स, ये देखो AEIOU, इसमें ई वाला रूल भी लग रहा है ना, और इंट्रोवेरेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर अपनी उच्चारण करते हैं तो भी इसके अंदर एन वाला रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, एप्पल, एप्पल को मैं कैसे लिखती हूँ, ऐसे इस प्रकार से लिखना होता है ना मुझे एप्पल को, तो एप्पल जो वर्ड है उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एन आर्टिकल्स लगा दिया। उसी प्रकार एन एग, एन एरोप्लेन, एरोप्लेन, तो इस प्रकार से ए ह्यूज एनिमल्स, तो यहाँ पे ह्यूज एनिमल्स जो है इस प्रकार से हमने आर्टिकल्स इसमें ए लगाया, क्योंकि इसमें कोई साउंड नहीं आ रही उच्चारण करते टाइम, तो इस प्रकार से ऑरेंज, ऑरेंज को ऑरेंज, इस प्रकार से एन आर्टिकल्स का इसमें यूज करें। अब फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसे नाउन जो है वो ध्यान में रखने हैं जहां पर हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, आपको ये एग्जाम में दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है वहां पे कोई सा भी आर्टिकल्स, ना ए आएगा ना एन आएगा ना दी आर्टिकल्स, कोई सा भी आर्टिकल्स हम यूज नहीं करेंगे। तो वो आर्टिकल्स में वो नाउन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप उन नाउन्स को याद कर लेना, आपको ये माइंड में रहेगा कि ये जो नाउन है इनके साथ कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, तो बाकी बचे हुए जो नाउन है उनके साथ आप आर्टिकल्स यूज कर लेना। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जितने भी मंथ होते हैं, मंथ यानी कि 12 मंथ है, तो उसमें किसी मंथ के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं किया जाता, ना ही ए यूज करेंगे, ना ही एन यूज करेंगे, ना ही द आर्टिकल्स यूज करेंगे, आपको ध्यान रखना है। दिन का नाम जो होते हैं उनके साथ में भी कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होता, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से डे के नाम आपको देकर वहां पे मिस्टेक पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कोई आर्टिकल्स यूज नहीं होगा। फिर है फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उनमें यहाँ पर कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं किया जाता। जैसे मैं बात करूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, कोई सा भी सब्जेक्ट है ना, आपको ये ऑप्शन में देंगे तो आपको ध्यान रखना है वहां पर भी कोई आर्टिकल्स आपको यूज नहीं करना। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी मार्ग होते हैं नॉर्मली, जैसे मॉल रोड है और MG रोड है, कोई सी भी मतलब मार्ग है, कोई सी भी रोड है, तो आपको वहां पर आर्टिकल्स यूज नहीं करना। अब ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके भोजन के नाम होते हैं, लंच, डिनर जो है, इस प्रकार के जो नाम होते हैं भोजन से संबंधित, है ना, तो उसके साथ में आपको कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करना। अब भाषा के नाम से पहले, भाषा कौन सी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके साथ में कभी कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करना। और जो सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनके साथ में भी आपको आर्टिकल्स यूज नहीं करना। अब फ्रेंड्स हॉबीज़, हॉबीज़ किसी की कुछ भी हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, प्लेइंग हो सकती है, कोई सी भी हॉबी है, हॉबी अगर वहाँ पे वर्ड आ रहा है तो आपको वहाँ पे कोई आर्टिकल्स यूज नहीं करना। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ
सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है यहाँ पर दे आर्टिकल्स। अगर अपने द आर्टिकल्स की बात करें फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया द आर्टिकल्स में कोई भी रूल नहीं है। द आर्टिकल्स में आप सिंगुलर हो, द आर्टिकल्स में आप प्लूरल लो, द आर्टिकल्स में आप काउंटेबल लो, द आर्टिकल्स जो है उसमें अनकाउंटेबल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फ्रेंड्स द आर्टिकल्स जो है इसमें क्या आपको टॉपिक्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ। द आर्टिकल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि द आर्टिकल्स जो है इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है द आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ें नोट कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ द आर्टिकल्स का यूज़। तो फ्रेंड्स जितनी भी नहरें हैं, नहरों के नाम जो होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ स्वेज नहर ना, स्वेज नहर, गंग नहर, इस प्रकार से जो भी नहर है उसके नाम के पहले द आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। जितनी भी नहर है उन सब के नाम के आगे आपको द आर्टिकल्स यूज़ करना है, चाहे वो नहर वर्ल्ड में है चाहे वो इंडिया में है। जैसे पनामा नहर है ना, तो कोई से भी नहर है उसके नाम के आगे आपको द आर्टिकल्स यूज़ करना है। सेकंड आपको रेगिस्तान, जैसे कि सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा रेगिस्तान है ना, तो इस प्रकार से दी सहारा डेजर्ट, इस प्रकार से आपको वर्ड दे दिया तो आपको उसके साथ में द आर्टिकल्स यूज़ करना है। चाहे वो कोई सा भी रेगिस्तान है, रेगिस्तान वर्ड दे रखा है और आपको उस रेगिस्तान का नाम दे रखा है, आपको वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर अपने देखिए फ्रेंड्स, जितने भी पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ में अगर अपने बात करें बाइबल हुआ, गीता हुआ, तो ये जो ग्रंथ है ना इन सभी के नाम के आगे भी आर्टिकल्स द का यूज़ करते हैं। ये क्योंकि ये चीज़ें यूनिक है फ्रेंड्स, और जो चीज़ें यूनिक है ना वर्ड में उनके साथ में हम द आर्टिकल्स यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो जितने भी आपके ग्रंथ है ना कुरान जैसे, और जो यहाँ पे गीता है, बाइबल है, जो भी ग्रंथ है उन सबके साथ में आपको यहाँ पे आर्टिकल्स द यूज़ करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट है जितने भी आंदोलन हुए हैं, भारत की बात करते हैं, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो जितने भी आंदोलन है ना उन सभी के साथ में अपने द आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी वाद्य यंत्र है, जैसे फ्लूट है ना, जितने भी वाद्य यंत्र है, वायलिन, वाद्य यंत्र, जितने भी बजाने वाले यंत्र हैं ना उन सभी के साथ आपको द आर्टिकल्स यूज़ करना ही पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। फ्लूट हुआ, वायलिन हुआ, इन सभी के साथ में आपको द आर्टिकल्स यूज़ करना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स जो ये पार्टीज जो होती है, बीजेपी की पार्टी है, जैसे कांग्रेस पार्टी है, तो इन पार्टीज के आगे भी हम क्या करते हैं द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, द आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। ओके और जितने भी वंशेज है, चाहे वो यहाँ पे मराठा वंश आया है, चाहे तुगलक वंश आया है, तो इस प्रकार की जो पहले टाइम में वंशेज थे ना, जो भी वंशेज रहे हैं, गुलाम वंशेज रहा है, तो इन वंशेज के पहले भी द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं वो है आपके ग्रहों के नाम, है ना, ग्रहों के नाम, जैसे बृहस्पति ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, तो मंगल ग्रह है, तो इन ग्रहों के नाम जो है उनकी आगे द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ, जो वर्ड के अंदर, ज्योग्राफी वर्ड के अंदर जो भी शब्द आते हैं उनमें द आर्टिकल्स यूज़ करना होता है। ज्योग्राफी वर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि सूर्य है ना, सूर्य सिंगल है, एक है, तो उसके साथ में हम यहाँ पे द आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। तो जितने भी ज्योग्राफी के अंदर जो वर्ड आ रहे हैं ना उनमें हम द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी ग्रह है और जितने भी यहाँ पे भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी वर्ड के अंदर जो भी सिंगल चीज़ें आ रही हैं उनमें आपको द आर्टिकल्स यूज़ करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जैसे कंट्रीज़ के नाम है उनके आगे हम द आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ है उनके नाम के आगे आपको द आर्टिकल्स यूज़ करना पड़ेगा। उनकी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दी यूक्रेन, यूक्रेन जो है इसके आगे द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। जैसे दी ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, तो इनके आगे भी हम द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं ना। दी नीदरलैंड, दी यूके, यूके, तो इनके साथ में हम द आर्टिकल्स जो है वो यूज़ करते हैं, यूके के साथ में द आर्टिकल्स यूज़ करेंगे अपने। और यूएसए जो कंट्री है ना, यूएसए, उसके साथ में भी हम द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ कंट्री है जिनके नाम के आगे हम द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो जैसे अपनी स्टेट है ना, कोई सी भी स्टेट ले लो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, है ना, इसमें ना कोई सी स्टेट के पहले अपने द आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद जो है वो पंजाब है।
पंजाब जो स्टेट है ना, इसमें ही सिर्फ ओनली द आर्टिकल्स का यूज़ करना है, बाकी किसी भी स्टेट के पीछे आपको द आर्टिकल्स जो है यूज़ नहीं करना, यानी कि किसी भी स्टेट के साथ में द आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ ओनली पंजाब स्टेट है उसके साथ द आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी कंट्री, कोई भी देश के नाम है उसके साथ में आपको द आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है, कुछ मैंने आपको बताया है जैसे यूके, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, तो ये कुछ देश हैं जिनके नाम के साथ में आप द आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं नाउन जिनके साथ में द आर्टिकल्स यूज़ करना है। तो मैंने आपको बताया है ग्रहों के नाम जो है, ग्रहों के नाम के साथ में आप द आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। जितनी भी नहरें हैं, चाहे वो वर्ल्ड में है चाहे वो अपने इंडिया में है, तो उनके साथ द आर्टिकल्स यूज़ करना है। जितने भी रेगिस्तान है, चाहे वर्ल्ड में है चाहे इंडिया में है, उनके साथ द आर्टिकल्स यूज़ करना है। एक फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी न्यूज़पेपर है ना इंग्लिश में, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, द टाइम्स इंडिया, तो उनके साथ में भी द आर्टिकल्स यूज़ करना है आपको। और जितने भी आंदोलन हुए हैं, आंदोलन जितने भी, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है ना, तो जितने भी भारत के अंदर पीछे जो आंदोलन हुए हैं, उन सभी आंदोलन के पीछे आपको द आर्टिकल्स जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी वाद्य यंत्र है उनका भी ध्यान रखना, मैंने बहुत ही स्पेशली इस चीज़ को बताया है। वाद्य यंत्र जितने भी है उनके साथ में द आर्टिकल्स आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। और जितने भी यहाँ पे कोई भी हिंदू से संबंधित या फिर किसी धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ना, बाइबल हुआ, गीता हुआ, इन सब के साथ द आर्टिकल्स आपको यूज़ करना है। और जितने भी ग्रह है, प्लेनेट है जिनको बोलती है वेनस, मार्स जो है, इनके साथ द आर्टिकल्स आपको यूज़ करना है। ओके। और फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पर आपको द आर्टिकल्स या फिर कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना, तो उसका अगर अपने देखें तो यहाँ पे महीनों के नाम के पीछे आपको, महीनों के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना। जैसे कि जून आ गया तो द जून कभी नहीं करेंगे अपने, ये ध्यान रखना है आपको। दिन के नाम के पहले, डे के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करना। जैसे कि संडे आ गया तो दी संडे कभी नहीं करेंगे अपने, ठीक है। और जितने भी भोजन है ना, डिनर, लंच, ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चंस कॉमन रहता है क्वेश्चंस, तो आपको इसको ध्यान रखना है। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बॉय और यहाँ पे लिखा बॉयज़, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना यहाँ पे इसके साथ ए और एन दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ए और एन यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि जो सिंगुलर है उसी के साथ ए और एन का यूज़ करना है, अदरवाइज किसी के साथ ए और एन का यूज़ नहीं करना। सिंगुलर की क्या पहचान होगी? ये आपका नाउन है, इसके लास्ट में एस या ई एस जो है वो लगा होगा तो वो प्लूरल होगा। अगर एस या ई एस नहीं लगा हो तो वो सिंगुलर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने क्या बताया आपको, बॉयज़ जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ ए और एन यूज़ हो रहा है। अगर बॉयज़ है यानी कि ये प्लूरल है तो इसके साथ में सिर्फ ओनली द यूज़ कर सकते हैं, द यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दाया एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है मिल्क और यहाँ पे भी मेरा एग्जाम्पल है मिल्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए और एन का यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे दा का यूज़ कर सकती हूँ। क्या डिफरेंस मैंने बताया आपको कि जो वर्ड काउंटेबल है उनके साथ ही मैं ए और एन का यूज़ कर सकती हूँ। क्या मिल्क को आप गिन सकती हैं? क्या दूध को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। तो जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उनके साथ ए और एन का यूज़ नहीं करना है, और जिनको गिन सकते हैं उनके साथ हम द आर्टिकल्स का यूज़ भी कर सकते हैं और वहाँ पे ए और एन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो द आर्टिकल्स ऐसा है जिसका हम यूज़ यहाँ पे अनकाउंटेबल के साथ में कर सकते हैं। जैसे मिल्क गिन नहीं सकते, फिर भी हम उसके साथ द यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना।